जय हिंद दोस्तों, गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रैक्शन का आज हमारा तीसरा पार्ट, जैसे कि इसमें कुछ कवर कर लिया गया है। फ्रैक्शन हमारे 3 पार्ट होते हैं, जैसे सिंपल, डेसिमल, फिर जो हमारा था वित्तत भिन्न, जो कंटिन्यू भिन्न था, तो ये सब कवर कर लिया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कुछ रिवीजन उसमें किया जाए कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को रिवीजन किया जाए। तो आगे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमारा, जैसे कि आप लोगों के सामने ये है कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप लोग पहले पता करिए कि कह रहा है कि इससे इतना भाग, कोई भी चीज़ भाग, जब फ्रैक्शन हम शुरू के स्टार्ट किए थे तो स्टार्ट में पहला जो पार्ट है उसमें बताया गया था कि कोई भी वस्तु है तो उसको हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा एक भाग होता है। ये वस्तु हो गया एक, ये एक भाग हुआ, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से ना अधिक है। अब अलग अलग भाग में इसको बांट देंगे, ठीक है। इसको जितना आपका हैगा उसको इस हिसाब से हम बांट देंगे। तो कह रहा है कि इतना भाग से 12 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 1/3 और 1/4 कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा छोटा भिन्न बनाने के लिए इसे भी हम पता कर चुके हैं कि कैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका 2 नियम है पहचानने के लिए। अगर जो 2 फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 1/3 आ जाए और 1/4, और कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इसे पहचानने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर ये गुणा करके हम पहचान सकते हैं। जिससे 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो ये बड़ा आ गया, तो ये वाला भिन्न हमारा बड़ा हो गया। तो देखिए जब बड़ा हो गया तो बोल रहा है एक धन का 1/3 भाग 1/4 भाग से 12 अधिक है, मतलब ये अधिक है किससे, इससे। कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो बस इसको कैसे करेंगे, तो किसी धन का, तो देखिए धन क्या मान लेंगे हम, धन मानेंगे x। धन कितना है x का कितना है 1/3 माइनस ये का हो जाएगा, ऐसे डायरेक्टली लिखिए x/3 माइनस ये का हो जाएगा x/4। कितना अधिक है, 12 अधिक, ठीक है। ये सॉल्व कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा -3x बटा में कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 12। आगे ले लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x बटा में 12 इक्वल टू 12, x बराबर 144। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि उस धन का, हमारा धन कितना आ गया 144 आ गया। बोल रहा है कि उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। चलिए ये जो धन है ना, इसका 3/4 ज्ञात कीजिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 छक्का 24, 3 छक्का 18, 3 तिहाई 9 1 10, 108। इतना आ गया 108। धन कितना था 108, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा कंफर्म हो गया कि इतना भाग पूछा है, तो इतना 108 आंसर आ गया, ठीक है। इसको मिटाएंगे। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि किसी कक्षा में, मिट गया क्या, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या क्या है, जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा 2/3 भाग, कक्षा में 2/3 भाग लड़कियाँ, कक्षा में यहाँ पे लिख लीजिए, कक्षा में 2/3 भाग लड़कियाँ हो तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या बोला है, ये बोला है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित है। विद्यार्थी मतलब दोनों शामिल है इसमें। क्या क्या है इसमें, हमारा गर्ल्स भी हैं और बॉय भी हैं, तो बॉय और गर्ल्स दोनों की इनकी संख्या है, ठीक है। विद्यार्थी कितना भाग है 2/3 भाग उपस्थित है, जिनकी संख्या 40 थी। यानी कि कोई भी चीज़ के निकालने के लिए पहली बात हम ध्यान देंगे कि क्या चीज़ निकालनी है, संख्या निकालनी है ना। तो कोई भी चीज़ देखिए, इसको एक एक नियम पर लागू कर दीजिए। जैसे कि हमें संख्या निकालनी है, कोई भी चीज़ को निकालना है तो उसको दाहिने साइड रख देंगे, 40 यहाँ रख दीजिए, ठीक है। कितनी भाग का है 2/3 भाग, तो 2/3 भाग का इतना विद्यार्थी हैं, ठीक है, इतना स्टूडेंट हैं। तो जब 2/3 का दिया है तो हम 1 का निकालेंगे। चलिए 1 का निकालेंगे, 1 भाग, यहाँ इतना भाग है तो 40। देखिए कोई भी ये चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। जैसे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे 5 रुपया में जैसे दे दिया कि 5 वस्तु का दाम, चाहे यहाँ पे सेब ले लीजिए, 5 सेब का मूल्य, 5 सेब का मूल्य दे दिया 50। तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 सेब का मूल्य 50 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10।
तो वही चीज़ है, देखिए इतना भाग दिया है ना, इतना स्टूडेंट, तो एक भाग का निकालने के लिए कभी भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड 2/3, इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो गया। एक भाग का कितना आ गया 60, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे 60, उपस्थित कितना थे 40, क्योंकि 2/3 मतलब उपस्थित कितना हो गए 40 उपस्थित। कह रहा है कि कक्षा में 2/3 भाग लड़कियां हो तो कुल लड़कियों की संख्या। चलिए अब 2/3 निकाल लीजिए, यहाँ पे 2/3, तो 2/3 ही दिया था का सवाल में, यहाँ भी 2/3 ही दिया है, तो लग रहा है कि उतना ही आएगा। कितना हो जाएगा, कोई भी दिया रहेगा तो इसको हम कटा के निकाल लेंगे, 20 बराबर 40 लड़कियां गर्ल, कितना गर्ल्स आ गई 40। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो इसमें ये देखने वाली ये बात है कि कभी भी कितनाओं का दिया रहेगा तो सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, फिर एक निकालने के बाद उसके जो भी भाग पूछेगा, जितना कभी पूछेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है कि एक खंभा के इतना भाग सफ़ेद, इतना भाग नीला, यदि शेष भाग पीला हो तो वह 2 मीटर लंबा हो, तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मान लिए कि ये हमारा पोल है, ये पोल, और बोल रहा है कि पोल का 1/2 भाग सफ़ेद, मतलब कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1/2 भाग सफ़ेद, ये चीज़ इतना हमारा पूरा दे देगा सफ़ेद। सफ़ेद कितना है ये 1/2 भाग, 1/3 भाग क्या दिखा रहा है नीला दिखा रहा है, इसको ले लिए यहाँ पे इतना 1/3 भाग नीला, इतना क्या हो गया नीला हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं शेष भाग पीला है, इसको ले लीजिए, ये पीला है, ये कितना हो गया पीला भाग हो गया, और पीला कितना दे रखा है, पीला का दे रखा है 2 मीटर, समझिए 2 मीटर दे रखा है। तो खंभे की कुल लंबाई के लिए पूछ रहे हैं, खंभा कुल लंबाई कितना होगा। अब देखिए जब भाग कर दिया है तो पहले केयर करिए, कोई भी चीज़ हमारा भाग होता है, किसी भी वस्तु का एक भाग होता है, पहले हम एक को ढूंढेंगे कि एक हमारा है कहाँ। चलिए देखिए एक को हम कैसे निकालेंगे, सफ़ेद कितना दिया है 1/2, भाई कितना दिया है 1/3, और टोटल कितना हमारा भाग होगा एक भाग होगा ना, टोटल हमारा कोई भी चीज़ का एक भाग। अब बताइए कि ये शेष कितना है, जैसे कि सिंपल भाषा में समझिए, मान लेंगे देखिए ये टोटल मतलब ये खंभा है, देखिए ये क्या है खंभा है, और इस खंभे की लंबाई कितना दे रखा है 50 मीटर, समझिएगा ध्यान से, खंभे की पूरी लंबाई कितना दिया है 50 मीटर, इसका 50 मीटर। हम कहेंगे इतना 30 मीटर है और इतना 5 मीटर है, तो ये शेष भाग हमारा कितना बचेगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 5 35, और शेष भाग क्या करेंगे कि शेष भाग कैसे निकालेंगे, पूरा 50 में से 35 को निकाल देंगे, तो कितना बचा 15। तो ये चीज़ हमें क्या देखने को मिला है कि इन सब को जो हमारा दिया रहेगा इसको ऐड करने के बाद टोटल लंबाई जो है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा भाग निकल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, एकदम ध्यान से समझिए, इतना भाग कितना दिया है 1/2 भाग सफ़ेद दिया है, इतना भाग क्या दिया है नीला दिया है, और शेष भाग हम कैसे निकालेंगे, इस भाग को निकालने के लिए पहले इसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद टोटल भाग, टोटल कितनी है हमारी लंबाई एक भाग है, टोटल एक में से क्या करेंगे घटा देंगे। तो चलिए ये जो हमारा नीला और पीला सफ़ेद भाग इसको हम ऐड करना है, देखिए जो वाइट है अब प्लस जो ब्लू है, इनको भाग दोनों को ऐड कर लेंगे, ये एक भाग है, वाइट ब्लू को ऐड करें, वाइट 1/2 अब प्लस ब्लू कितना है 1/3, कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ दीजिए 3 2 5, 5/6, इतना भाग ये टोटल हो गया। अब रह गया भाग कि हमारे में शेष भाग कितना है, तो चलिए शेष भाग कौन होगा पीला, पीला का पहले भाग निकाल लीजिए, येलो कैसे निकलेगा, टोटल भाग एक में से अब इसको जो है ऐड किया इन दोनों को घटा देंगे, तो 5/6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, इतना भाग हमारा येलो आ गया। तो चलिए अब येलो आ गया, तो अब देखिए अब कैसे निकालें, क्योंकि येलो के इसलिए निकालें कि इसका भी भाग पता कर लें, इसका लेंथ दिया है न कि भाग दिया, ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया है 2 दिया है ना। चलिए अब यहाँ पे एक एक नियम को फॉलो करें, कैसे करेंगे देखिए, आप पूरा लेंथ पूछ रहा है तो पूरा लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए 1/6 भाग, इसका भाग कितना आ गया 1/6 आ गया, तो 1/6 पर दिया है 2 मीटर, इतना भाग पर कितना दिया है 2 मीटर, तो एक भाग पर हमारा कितना पूरा लंबाई होगा 2, देखिए इतना का दिया है, पूरा का निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे तुरंत हम भाग करेंगे, यहाँ पे डिवाइड 1/6,
ठीक है। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणते 6, इसको पलट देंगे मल्टीप्लाई में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 मीटर। चलिए पूरी भाग पूछ रहा है किसका 2 मीटर लंबा हो तो खंभे की कुल लंबाई, कुल मतलब एक भाग की लंबाई कितना आ गया 12 मीटर। यहाँ से आंसर हो गया हमारा 12 मीटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया ये सवाल। देखिए सवाल को कैसे लगाना, इसको बहुत मतलब कि टेंशन में लेकर नहीं चलना है, इसमें इस चीज़ को पकड़ना है कि हमें क्या पूछ रहा है। और भाग वाला जो सवाल में है, कभी भी डिवाइड वाला में हम ये पता करेंगे कि उसकी कितनी भाग दिया हुआ है, उसकी भाग को हम पता करेंगे कि ये कितना दिया है। देखिए हमारा टोटल कभी भी देखेंगे पकड़ेंगे कि कितना होता है, टोटल 1 होता है, टोटल 1 होता है तो यहाँ पे इतना दिया था, फिर उसके बाद इतना दिया था, इन दोनों का भाग निकाल देंगे, एक में से घटा देंगे तो इसका निकल गया। इस भाग को पहले पता करेंगे, फिर उसके बाद एक एक नियम फॉलो कर देंगे, तुरंत हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी का भी पूछेगा, सफ़ेद का पूछेगा, एक का निकल गया, मान लीजिए सफ़ेद का निकालना है, चलिए वाइट का निकालना है, तो वाइट का निकाल लीजिए। वाइट का भाग कितना है 1/2 है, तो 1/2 है, 1 पर कितना निकला है 12, 1/2 पर कितना निकलेगा। तो देखिए जब 1 का दे दिया इतना करने के लिए क्या करेंगे, गुणा के बाद जब 1 दे दिया इतना करने के लिए, कोई भी चीज़ 1 का दिया हुआ है कुछ भी के निकालने के लिए अधिक निकालेंगे, अब उसके लिए मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो अब इतना का निकालने के लिए 1/2 से हम गुणा कर देंगे, 2 6 6 मीटर, समझ गए। तो यहाँ 1 का दिया था, इतना का निकालने के लिए देखिए मल्टीप्लाई किए, ये नहीं कि इधर भी डिवाइड करेंगे। इस चीज़ को हमें बस कंपेयर करना है, इस चीज़ को देखिए समझिए बातों को, कि जैसे कि एक एक नियम पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा वस्तु या कोई भी चीज़ के दिया रहे उसके लिए पहले एक चीज़ को निकालेंगे, क्या करके डिवाइड करके, और फिर 1 का दे देगा और ज़्यादा का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए डिवाइड उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे बात को ना, यही चीज़ को हमें ख्याल करना है यहाँ पे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। आप लोग समझे हैं नहीं समझ में आया? हाँ इसमें क्या करना है कि बस पकड़ना है कि एक भाग एक नियम वाला फॉलो करिए, ज़्यादा बहुत वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक खंबे का इतना भाग सफ़ेद, ये हो गया कहाँ, ये तो क्वेश्चन हो ही गया है। चलिए आ जाइए यहाँ पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। चलिए भाग बोल दिया, देखिए कैसे हम देखेंगे इसको, ये हमारा टैंक है, ठीक है, ये हमारा टैंक निकल गया, टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर, चलिए मान लिया कितना भर गया, 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी। देखिए ये 1/4 भाग है, कितना पानी दिया है 135 लीटर दिया है, समझ रहे हैं बात को, 135 लीटर दिया है, यदि उसमें इतना लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। अब देखिए हमें भाग पूछ रहा है, न कि लीटर पूछ रहा है, क्वेश्चन को बदल दिया है, तो देखो हम भी इसको बदल देंगे। जैसे इस चीज़ को ध्यान दीजिए, एक चीज़ को पहले बात को समझिए, जैसे कोई चीज़ को दिया है, इसे दे दिया कि चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किग्रा। देखिए चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किग्रा, इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करिए। इसको 2 पार्ट में हम लिख सकते हैं, इसकी भावनाओं को 2 भागों में करके लिख सकते हैं। कैसे कैसे देखिए कैसे हम लिख सकते हैं 2 चीज़ में, या तो लिख सकते हैं 20 रुपये में चावल, 20 रुपये में चावल कितना हो जाएगा, 20 रुपये में चावल 1 kg हो जाएगा, एक भाग तो ये हो जाएगा। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसी बात को, ये पहला था, ठीक है। दूसरा को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 kg चावल का मूल्य, 1 kg चावल का मूल्य कितना है 20 रुपये। चलो भैया इसमें क्या चीज़ पकड़ना है, इसी बात को पकड़ना है कि इनको हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं। और दोनों तरफ से क्यों लिखा जाता है, इसको भी एक लॉजिक है, क्या चीज़ फिर आगे चलकर हमें पूछेगा। देखिए यहाँ पे दे दिया चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किग्रा है, तो बोल देगा इतना है, तो 5 kg चावल का मूल्य, 5 kg चावल का मूल्य, चलिए 5 kg चावल का मूल्य बोलेगा। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए, तो जब ये दे दिया 5 kg चावल का मूल्य, अब किसको इसमें फॉलो करेंगे, देखिए हमारा इसमें मूल्य पूछ रहा है,
तो मूल्य पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, मूल्य को इधर हमें रखना होगा, न कि केजी को रखेंगे। चलिए मूल्य को इधर रखेंगे। देखिए 1 केजी चावल का मूल्य 20 रुपया, तो 5 का निकालना है। 5 केजी चावल का मूल्य, तो देखिए 1 का जब दिया है 20, तो 5 का निकालने के लिए जब 1 का दे दिया और ज़्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुणे 5 बराबर 100 रुपया। बस यही चीज़। और देखिए इसी क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर देगा, इसी चीज़ को, इतना है तो 80 रुपया में कितना चावल मिलेगा, कितना नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है ऊपर, चलिए तो 80 रुपया में कितना चावल मिलेगा, कितना चावल मिलेगा। देखिए इस चीज़ को समझिए, इस क्वेश्चन को दे दिया, अब 80 रुपये में पूछ दिया, तो इस चीज़ को देखिए 1 केजी चावल का मूल्य कितना निकालें, 20, तो 5 का निकालें कितना, 20 5 100 गुणा कर दिए हैं। अब बात यही है, बस इधर उधर घुमाना है। अब 80 रुपये में पूछ दिया है, तो चलिए अब 80 पे निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, पहले 1 का पकड़ेंगे। 20 रुपये में चावल कितना दिया है, देखो 20 रुपये में चावल 1 केजी मिल रहा है। तो देखिए 20 में जब मिला है तो हम 1 का निकालेंगे पहले, कभी भी 1 को पकड़ना। 1 रुपये में फिर चावल 1/20, हम भाग ही देंगे 1 का निकालने के लिए, गुड़ा उड़ा नहीं करेंगे। इतना केजी हो गया। चलिए अब 1 का दे दिया 1 रुपया में, 20 में इतना, 1 में इतना। अब 80 रुपया का पूछा है तो 80 का निकाल दीजिए। 80 रुपये में 1/20 और गुणे 80, तो 20 चौके 80, यानी कि 4 केजी हमारा चावल मिलेगा। इसमें क्या बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है। देखिए एक नहीं है, बस बातों को पकड़िए। बात को ये चीज़ पकड़ना है कि हमें आंसर में क्या चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए आंसर में पूछ रहा है ना, इसमें जैसे हमारा देखिए चावल का मूल्य 20 रुपया, 5 केजी चावल का मूल्य याद कीजिए। चावल का इसमें मूल्य पूछा है, देखिए 5 केजी चावल का मूल्य, चावल का मूल्य। तो देखिए मूल्य पूछना है तो पूछ रहा है, तो मूल्य को हम इधर रखेंगे। देखिए पहला कंडीशन, तो हम निकाल लेंगे यहीं से 1 केजी का मूल्य 20 रुपये, तो 5 का निकालेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन तो ये इसी में है, चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 80 रुपये में कितना चावल मिलेगा। इसको पकड़िए, पकड़िए क्या चीज़ है, तो 20 रुपये में 1 केजी मिल ही रहा है। तो 20 का जब दिया है तो एक ही डायरेक्ट हम 80 का तो निकालेंगे नहीं, पहले 1 का निकालेंगे। चलिए 1 का चावल कितना हो जाएगा, 1/20, क्योंकि 20 का दिया है, एगो का निकाले खातिर भाग। जब 1 का 1/20 केजी हो गया, तो 80 रुपये में निकालने के लिए क्या करेंगे, तुरंत 1 का दे दिया ये कोई भी चीज़, तो 80 का ज़्यादा का निकालने के लिए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई मैंने मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 4 केजी। क्लियर हो गया इतना। तो वही चीज़ हमें इसमें करना है। चलिए क्या बोला है इसमें, 135 लीटर। देखिए बोला है कि किसी टैंक के इतना भाग भरे होने पर 135 लीटर आता है, तो यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। यही बोला, कौन सा भाग भरा होगा। तो हम भाग को उधर रखेंगे, पानी को इधर रखेंगे। देखिए यहाँ पे 135 लीटर पानी जो है कितने भाग में हो रहा है, 1/4 भाग में। अब बताइए 1 लीटर जो पानी होगा कितने भाग में होगा। चलिए इतना का दिया है, 1 का निकालने के लिए भाग करेंगे। चलिए भाग करिए, 1/4 भागा 35, ठीक है, 135। समझ रहे बात को ना। इसमें भाग करेंगे तो ये भाग कैसे होगा, 1/4, ये भाग में है ना। तो चलिए इसको क्या कर देंगे, बटा 1 मान लीजिए, तो गुणे 1 बटा में 135। या डायरेक्ट भाग देना है तो हम बटा भी ला देंगे यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं। या ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 गुणते 135। या ऐसे करके लिखेंगे कि हमें भाग देना है, तो भाग को ऐसे लिखिए और फिर उसके बाद अपना कर लीजिए। ये चीज़ कितना हो जाएगा, 1/4 5 20, 4 3 12, 2 14, अब फिर 4 एकम 4 5, 540। चलिए 1 लीटर में आ गया। अब हमें कितना का पूछ रहा है, 180 का पूछ रहा है ना। तो 180 लीटर पानी रखा है तो कितना भाग होगा, अब निकाल लीजिए 180 का। 180 लीटर पानी, तो अब देखो 1/540 गुड़ के। चलिए 1 का हमारा निकल गया, इतना का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 180, 0 से 0, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 1/3 भाग। आ गया आंसर हमारा, 1/3 भाग बनेगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हमारा क्या है कि एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार
और 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए गांव में कौन सा भाग बेरोजगार है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देना। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व किया जाए, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक गांव में कितने लोग रहने वाले? देखिए कभी भी बताएं हम कि पूरा भाग कितना होता है? 1 होता है, 1 भाग होता है। तो एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में कितना है? इतना भाग नौकरी पे है। तो अब देखिए हम एक भाग को पकड़ेंगे, ये कितना है? 1 भाग है। इसको तोड़ दिया है अलग अलग भाग, 1 भाग में से कितना भाग नौकरी पर? चलिए नौकरी कितना है? 1/3 भाग। और क्या दिया है फिर? जबकि कितना भाग किस पे है? व्यापार। तो व्यापार पे कितना है? 1/4। और क्या है? कृषि पे, कृषि पे कितना है? 1/4। अब देखिए टोटल हमारा कितना हो जाएगा भाग? ये टोटल निकाल लीजिए, ऐड कर लेंगे ना। चलिए ऐड करिए, यहाँ से करिए। 1/3 + 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा? 12। 3 चौके 12, 4, 3 + 3 कितना हो जाएगा हमारा? 3 3 6 4 10, 10/12 यानी कि 5/6। इतना भाग। तो मतलब कि ये रोजगार करने वाले देखिए नौकरी पे चले गए, व्यापार कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, 5/6 भाग मतलब 1 भाग में से। कितने लोग जो हैं बेरोजगार हैं इसको देखेंगे। तो टोटल हमारा कितना भाग है? 1 भाग है। तो बेरोजगार के निकाल दीजिए, इसी में होंगे। बेरोजगार भी इसमें छिपे हैं। इसमें कौन कौन है? बेरोजगार हैं, नौकरी वाले हैं, व्यापार वाले हैं और कृषि वाले हैं। तो जब हमारा नौकरी, व्यापार और कृषि वाले सब मिल गए, इसमें बेरोजगार छिपे हुए, तो इसमें से निकाल देंगे। एक में से निकाल दीजिए यहाँ पे। 1 माइनस कितना होगा? 5/6। बेरोजगार निकाल दिए, बेरोजगार। ठीक है, 1 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा? 6 में। देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करिए, 6 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 1/6। इतना भाग आंसर। ठीक है, फाइनल। आगे आन नहीं है क्या? आन हो गया? वाह एडिटर साहब, कहत हूँ रुक कट जाइए। चलो देखा, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन को कवर किया है। 6वां क्वेश्चन देखिए नीचे से इस बार लिखे हैं कि नीचे से हल करेंगे ना तो ऊपर हल करते चले जाएंगे। 6वां 7वां 8वां 9वां 4 क्वेश्चन इसमें। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा कि दिया है कि भिन्न इतना का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग इतना हो जाए। तो देखिए ये भिन्न में दिया है और बोल रहा है कि इसका कौन सा भाग जोड़ा जाए कितना हो जाए। देखिए एक चीज़ को समझिए पहले, इस चीज़ को हम नहीं बताएंगे, सवाल को एक अपने माध्यम से बता रहे हैं। इसे बोलेगा देखिए 10 में क्या जोड़ा जाए कि 15 हो जाए, 15 हो जाए। देखिए 10 में क्या जोड़ा जाए कि 15 हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या करना है? देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि इसमें जोड़ने को बोल रहा है। 10 में क्या करने को बोल रहा है? जोड़ने को। x जोड़ देंगे यानी कोई भाग को हम जोड़ देंगे। कितना प्राप्त हो रहा है? 15। तो कैसे निकालेंगे? देखिए x का वैल्यू निकाल दीजिए। x = 15 - 10 कितना हो गया? 5। वर्म है कि हम 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो वही काम हमें करना है। क्या बोला है? देखिए भिन्न में कौन सा भाग जोड़ा जाए? 4/7 में कौन सा भाग जोड़ा जाए? मानिए x भाग जोड़ा जाए, उसी में जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए? इतना हो जाए। चलिए योगफल 1/14। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा? x का वैल्यू निकाल दें। 15 कितना हो जाएगा? 14। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस। 4/7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये चीज़? लिखिए 14। एलसीएम कितना हो जाएगा? 14, 15 माइनस ये कितना हो? 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 7/14 यानी 1/2। इसको कटा दें। 1/2 भाग जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा? इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म हुआ सवाल। देखिए सवाल को यहाँ से पकड़िए, वही सेम दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, यहाँ पे सिंपल में दिया था, नंबर्स में दिया था, यहाँ फ्रैक्शन में दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को हम कवर करेंगे कैसे कैसे चीज़ को लगाना है, कैसे समीकरण बनाना है, समीकरण बनाना जानेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें जोड़ने को बोल रहा है तो इतना प्राप्त हो रहा है, इसमें से हम घटा देंगे तो आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे आगे।
चलिए सातवां क्या बोल रहा है, किसी लंबाई का छठवां भाग, किसी लंबाई का छठवां भाग और 15वां भाग मिलकर 77 है। लेकिन लंबाई कितना है हमारा पता ही नहीं है। मान लीजिए एक्स, छठवां भाग क्या हो जाएगा 1/6 कर देंगे, और 15वां भाग जोड़कर बोल रहा है ना, मिलकर यानी जोड़कर 15वां भाग 77 है। सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 35x प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे 5 टू कितना हो जाएगा 7x अपॉन 30 इक्वल टू, यहाँ मत लिखिए, यहाँ पे टोटल बटा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, चलिए 7x इक्वल टू 3 7 21, 3 7 21, 2 23, ठीक है। चलिए अगर जो ये भी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे तो ऐसे कर दीजिए। 7 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या करेंगे डिवाइड हो जाएगा, कटा दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर ले लीजिए नीचे। तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 7 इंटू 30 अपॉन 7 से डिवाइड कर 11 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 330। संख्या क्या हो जाएगी हमारा, किसी लंबाई कितना हो जाएगा 330। क्लियर हो गया सवाल, आगे देखिए। ये सिंपल सवाल, यदि इतना में इतना से भाग दिया जाए तो भागफल। ये देखिए अभी संख्या देता है ऐसे ना, 50 में 10 से भाग दिया जाए तो भागफल ऐसे दे दे तो बहुत सिंपल है कि नहीं है। देखिए ये सिंपल है, अगर यही ऐसे दे दिया तो हम सोचेंगे क्या होगा, कुछ नहीं, बस जो कह रहा है वही काम करिए, ठीक है। चलिए इसमें सिंपल ये बोला है कि इतना में इससे भाग देने के लिए बोल रहा है, तो पहले भाई इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा बताइए, 60 होगा, 2 से 30, ये कितना होगा 15, ये 12, ये 10। चलिए प्लस वाला एक में ऐड कर दिया, माइनस वाला एक में, 12 और 13 कितना, 30 कितना हो जाएगा 42, माइनस ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 60 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 117 अपॉन कितना हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए इनको। चलिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 होगा क्या, 90, ये 36, 5 से 18, 18 दूनी 36 माइनस 9 10 50 प्लस इतना ही होगा। आगे हमारा कितना हो जाएगा 5 18, 18 से 54, 18 5 37 35 कितना हो गया, ये प्लस में एक ऐड कर दीजिए 10 5 3 8 1 9 माइनस ये कितना 85, 50 और 35 85 अपान ये कितना हो जाएगा 5/90 90 1/18 होगा। चलिए अब इसमें कह रहा है भाग देने को, तो भाग कर देंगे। चलिए क्या हो जाएगा 17 16 डिवाइड 1 बटा में क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करने को बोल रहा है। इतना में इतना से भाग दीजिए, भागफल। चलिए भाग दे दें 17 16 मल्टीप्लाई, भाग को किस में कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में, 3/1 6 10 6 से 3, ठीक है 51/10 और में लिख दीजिए कितना हो जाएगा 5 सही 1/10। ये हमारा भागफल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एक हमारा सवाल रह गया, सिंपल था ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए।
सब पक्षी भी परेशान कर रही है देख रहे हैं, आदमी तो आ ही जा रहे हैं, इधर पक्षी भी सब शोर कर रही हैं चलिए आप लोग शोर ना करें, आप लोग देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए, इतना ज़्यादा इतना के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए व्युत्क्रम के योग का बोला है ना, तो पहले देखेंगे इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/3। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 3/7। व्युत्क्रमों के योग, चलिए योग कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 21 कितना हो जाएगा 35 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा हमारा 40 कितना हो जाएगा। चलिए फिर क्या कर रहा है, इतना के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है ना, तो व्युत्क्रम कर दीजिए। 21 अपन कितना हो जाएगा 44। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इतना ही क्वेश्चन था लगभग, और कुछ इसमें क्वेश्चन है भिन्न से, तो अब उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जो भी चीज़ें। और ये फ्रैक्शन का हमारा 3 पार्ट हुआ वीडियो का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो भी हो। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर है आगे, डेसिमल है।